हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी मैंने ब्लिंकिट से मंगाया है कुछ सामान एंड इसको मैंने पूरा खाली कर लिया है इसको। एंड ये वाला जो पेपर बैग आता है ये मैं बिल्कुल संभाल कर रख लेती हूँ। मैंने अपनी किचन में एक ड्रॉर बनाई हुई है, तो उस ड्रॉर के अंदर मैं सारे ब्लिंकिट के इस तरीके के बैग्स इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इन्हें किसी ना किसी यूज़ में ले ही लेती हूँ। क्योंकि इसके भी ये लोग चार्जेस हमसे 8 रुपीज़ 7 रुपीज़ हमसे चार्ज करते हैं, तो वेस्ट क्यों करना है, तो इसलिए मैं रख लेती हूँ। अब मैंने मंगाया है इंडिया गेट के प्योर बासमती राइस। तो मैंने थोड़ा सा राइस अपनी चेंज करी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट्स फैमिली मेम्बर्स से मिल रही थी कि लाइक जो राइस तुम मंगा रही हो वो थोड़ा चिपकी चिपकी बन रही है। तो इसलिए मैंने इस बार ये बासमती इंडिया गेट की प्योर बासमती राइस मंगवाई है। ये देखिए, ये पुलाव वाली राइस है एंड ये मैंने 160 रुपीज़ का 1 kg का पैक मंगाया। मीन्स 1 किलो चावल हैं ये प्योर बासमती के, लंबे वाले हैं एंड ये हैं 160 रुपीज़ kg। तो आप लगा सकते हैं 160 तो लाइक काफ़ी कॉस्टली है। एंड और मैंने मंगाई है ये मसूर दाल, वाइट राजमा एंड ये येलो मस्टर्ड जो कि मैं पूजा में यूज़ करती हूँ। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें इनमें से जो जो फिल करने की हैं चलते हैं किचन की तरफ एंड फिल करते हैं कंटेनर्स में। एंड ये मैंने हार्पिक भी मंगवाया, आप देख सकते हैं ये हार्पिक की मेरी 235 की बॉटल है इन 1 लीटर्स। तो ये 1 लीटर की बॉटल है 235 की एंड ये मैंने मंगाई है ब्लिंकिट से। एंड अभी मैं इस बॉटल को रखती हूँ इन दी बाथरूम, एक ही बाथरूम में हम रख देते हैं। एंड जब वो क्लीनर आती है क्लीन करने के लिए तो वो वहाँ से पिक करती है, वहाँ पर क्लीन करती है एंड देन इसको वहाँ से पिक करती है, दूसरा वाला टॉयलेट क्लीन कर देती है। तो मैंने हार्पिक यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने मंगा लिया था, क्योंकि आज एक्चुअली मैंने सुबह अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि लाइक बाथरूम में एक पोर्शन है फ्लोर पर एंड वो बिल्कुल ब्लैकिश हो रहा है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर हार्पिक लगाकर छोड़ दीजिए एंड 15 मिनट्स हम बाद हम वहाँ पर थोड़ा सा सर्फ डालकर वॉशिंग कर देंगे, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाभी है नहीं हार्पिक, तो ख़त्म हो रहा है। तो बस मैंने हार्पिक भी मेरे को मंगाना ही था, तो फिर मैंने खाली एक प्रोडक्ट तो मैं नहीं मंगाती, क्योंकि हैंडलिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं हमारे एंड डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं। तो मैंने फिर देखा एकदम किचन में आके कि क्या चीज़ फिनिश हो रही है, तो फिर मैंने अपने कंटेनर्स देखे सबसे पहले स्पेशली। तो आप ये देखिए, ये मेरे कंटेनर्स हैं जो कि मैंने होली पर परचेज करे थे। मैंने बताया था ना मैं अपनी किचन में सारा प्लास्टिक निकालने वाली हूँ एंड उसको रिप्लेस करने वाली हूँ ग्लास कंटेनर्स से। एंड सेकंड, हमारे स्टील भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टील भी कोई अनहेल्दी नहीं होते। तो जितने स्टील के कंटेनर्स मेरे पास हैं मैं उन्हें मेंटेन करूँगी एंड जितने कंटेनर्स मुझे फ्यूचर में लाइक परचेज करने हैं वो मैं ग्लास के परचेज करूँगी। एंड जितनी भी ग्लास बॉटल्स जैसे कि हनी में, कॉफ़ी में एंड जैम में, इन सब चीज़ों में आती है उनको मैं वॉश कर 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 रख लेती हूँ। मतलब मेरा मेन मोटो है कि मुझे अपनी किचन से प्लास्टिक वेयर्स बिल्कुल निकाल देना है। तो इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जो कलेक्शन लाइक अपनी किचन के लिए लेती रहूँगी ग्लास वेयर्स का, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अब जैसे मैंने दिखाया था, ये मैंने 6 कंटेनर्स लिए थे इन 950 या शायद 900 के, आप देख सकते हैं। तो मैंने देखा मेरी मसूर दाल फिनिश है, तो मैंने इसलिए मसूर दाल ऑर्डर कर ली। देन ये देखिए मेरा वाइट राजमा ये भी फिनिश हो रहा था, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। एंड मैंने देखा राइस भी मेरी फिनिश हो रही है, तो एकदम मुझे ध्यान आया कि लाइक राइस के ऊपर कंप्लेंट्स थी कि जो राइस हम यूज़ कर रहे हैं वो इतनी बढ़िया नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं। जो पहले मैंने राइस मंगाई थी वो शायद ऐसी 100 रुपीज़ kgs थी या 110 रुपीज़ kgs थी। तो अभी मैंने थोड़ा सा कॉस्टली राइस मंगाई है ये गाइस। ये इंडिया गेट की राइस है, प्योर बासमती राइस। एंड ये जो लंबा वाला चावल होता है ना, तो ये वो वाला है। तो बस मैंने इसलिए ये मंगवाया है एंड चलिए अब इसको मैं बनाऊंगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा बनता है ये। अभी हम एंड ये देखिए जो ये जो कैरी बैग्स आए हैं, ये सब मैंने एक ड्रॉर बना रखी है अपनी किचन में, तो मैं वहाँ पर ये स्टोर कर देती हूँ। तो ये मैं स्टोर करूँगी इस तरह से।
एंड क्या होता है, जब भी मेरी जो ड्रॉर्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं बिल्कुल, तो निकालो एंड एकदम से सामान रख दो। बट धीरे धीरे जैसे अराउंड मोर देन 15 डेज पास होंगे, 1 मंथ पास होगा, तो 1 मंथ के अंदर अंदर इतना हैपहैज़र्ड हो जाता है ड्रॉर्स में, जैसे हम खोल रहे हैं तो कभी पॉली बैग्स फंस रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करा था कि अब जैसे मेरी किचन में सिर्फ वाइट वॉशिंग का वर्क रह रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा वाइट वॉशिंग को पोस्टपोन करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मैं थक चुकी हूँ इतना कुछ करा करा के अपनी किचन में। मैंने नवरात्रि में हॉब लगवाई थी, तो उस दिन भी मुझे पता है कि कितना डर्ट हुआ था, एंड 1 हफ्ता लग गया था वो सारी क्लीनिंग करने में। ऑल्दो आई एम हैविंग अ मेड फॉर हेल्पिंग, बट स्टिल बहुत डर्ट फैलता है, तो बिल्कुल हेल्थ के साथ में मेरा बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि अभी रुक जाते हैं, एटलीस्ट इस मंथ रुक जाती हूँ, नेक्स्ट मंथ देखूंगी। बस मैं अब थोड़ा सा क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क में लगी हुई हूँ। मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करा कि मेरी किचन में एक अलमीरा है, जहाँ पर मैं सारे बड़े बर्तन जैसे कि कढ़ाइयाँ, जैसे कि भगोने, जैसे कि टी पॉट्स, जैसे कि गैस तंदूर, एंड मेरा इडली वाला स्टैंड होता है जो कि हम गैस बर्नर पर यूज़ करते हैं, वो हो गया, जग्स हो गए, लोटे हो गए, इस तरीके के आइटम्स जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं वो सब मैं स्टोर करती हूँ। तो अभी मैंने अपनी मेड से पूरी डीक्लटरिंग करवाई थी वहाँ की, मीन्स सारा उसकी हेल्प लेकर सब बाहर निकलवा लिया था, एंड प्रॉपर वहाँ की मार्बल की अच्छे से वॉशिंग, डर्ट क्लीनिंग सब कुछ करवा दिया था। एंड जब वो ड्राई हो गया था तो मैंने अपने हिसाब से जैसे मुझे पसंद है ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने वहां पर सब कुछ रखा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बल्कि ये देखिए गाइस, ये वो वाली अलमीरा है जो मेरी किचन में काफ़ी स्पेशियस है। तो इसमें हम कुछ भी बड़ा आइटम मैं रख लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अपना गैस तंदूर स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर मैंने अपना गैस वाला इडली मेकर स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर मेरी सारी जो परात होती हैं जिसमें आटा वगैरह नीड होता है, फ्राइंग पैन हो गया स्टील का, कढ़ाई हो गई, भगोने हो गए, एंड हमारे जग्स हो गए स्टील के, एंड लोटे वगैरह हो गए, वो सब मेरे इसमें स्टोर्ड रहते हैं। तो क्या होता है कि मेरी कोशिश रहती है कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने नहीं तो 3 महीने के अंदर अंदर एक बार पूरा डीक्लटरिंग करके इसको वॉश करवाया जाए इस एरिया को, एंड उसके बाद नीटली मैं इसको ऑर्गेनाइज कर कुकर्स वगैरह सब यहीं रखे होते हैं, मैं इनको ऑर्गेनाइज कर रखूँ। तो मैंने बस वही करा था, कल का दिन मैंने इसी काम में यूटिलाइज किया। तो काफ़ी मैस जो मेरी किचन में हो रहा था उससे मुझे थोड़ा नीटनेस लगी किचन में कल। तो ये सब चीज़ें कल मैंने करी थी। तो अभी चलिए हम लोग, जो मैंने बताया था, वैसे तो कुछ भी मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर मंगाती हूँ। तो मैंने एक अलमीरा बनाई हुई है, मतलब एक अलमीरा है, वहाँ पर फटाफट मैं अपने सारे पैकेट्स वगैरह रख देती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं अपने रूटीन में से टाइम निकाल कर वहाँ से वो चीज़ें लेके कंटेनर्स में फिल कर देती हूँ। बट अभी मैंने सोचा कि अभी मैं इस काम को कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा पैकेट है, एंड इसमें ऑलरेडी दाल है। देखिए ये पहले तो ये होता था गाइस, जब मैं प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ करती थी, तो जैसे कुछ भी ख़त्म हुआ तो उस कंटेनर को वॉशिंग के लिए डाल देती थी, तो वॉश होते रहते थे कंटेनर्स। तो मैंने बताया था ना, मैं किसी दीपावली का वेट करने की नीड नहीं है, हमारे कंटेनर्स रेगुलरिटी में वॉश होते हैं अगर आप उनको वॉशिंग के लिए डाल दें। बट अभी क्या है, मैंने ग्लास कंटेनर्स से रिप्लेस करा है, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं यूज़ करने। तो अब मैं इन्हें डालते हुए थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं मेड वगैरह इनको तोड़ ना दे, उससे टूट ना जाए गलती से, तो थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हूँ। तो इसलिए मैंने अभी ये चीज़ थोड़ा सा बंद कर दी है। जो मेरे ग्लास के कंटेनर्स हैं, स्पेशली ये वाले जो मैंने अभी लिए हैं अपनी किचन के लिए 6, तो ये मैं अभी वॉशिंग के लिए नहीं डालती। जैसे इसमें थोड़ी सी दाल है, बस मैं इसमें ही फिल कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग करना। ये देखिए मैंने सिजर भी, ये वेजिटेबल सिजर है, इससे हम वेजिटेबल्स वगैरह कट कर सकते हैं, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, कोरिएंडर हो गया। तो ये सिजर है, मेरे पास 2 सिजर्स हैं, एंड बल्कि मुझे ये भी रिप्लेस करनी है, थोड़ा सा इसकी शार्पनेस कम हो गई है। एंड अभी मैं इन पैकेट्स को पल्सेस के इसमें फिल करने वाली हूँ। एंड आपको पता है एक चीज़ मुझे अपनी किचन के लिए लानी है, एक वो होती है ना, कुप्पी होती है, मीन्स जैसे हम ऑयल वगैरह फिल करते हैं ऑयल डिस्पेंसर में, तो ऊपर की साइड एक कुप्पी टाइप से लगी होती है। वो जब हम कंटेनर के ऊपर, मैं दिखाती हूँ, इस तरह से हम कंटेनर के ऊपर यहाँ लगा लेते हैं उसे, एंड फिर आराम से हम उसमें ऑयल पोर कर सकते हैं। तो अब उसी तरह से हमारी पल्सेस होती हैं कि एक कुप्पी आती है ऐसी चौड़ी, उसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं, एंड फिर इस तरह से हम अपनी जो दाल है या कोई भी आइटम है हमारा छोटा बड़ा, हम उसे पोर करेंगे तो वो इधर उधर ना बिखरेगा नहीं।
तो वो भी मुझे लेकर आनी है, छोटी बड़ी हर साइज की साइजेस में आती है वो, जैसे ऑयल के लिए अलग आती है एंड पल्सेस के लिए अलग आती है, या जैसे हमने कोई आइटम नाश्ते का, जैसे हमने लाइक नमक पारे बनाए तो उसके लिए हमारी अलग आती है। तो इस तरह से वो भी मेरे को लेके आए, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। बीच में मेरा थोड़ा सा रूटीन स्किप हो गया था, मैंने बताया ना दिसंबर से मेरा किचन एक्सपेंशन वर्क चल रहा है, तो पूरा मार्च खिंच गया इसी काम में, मतलब 4 महीने निकल गए। तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क था, जैसे मैंने एक रजिस्टर पेन वगैरह यहाँ स्टोर कर रखा था कि कुछ भी एक आइटम खत्म हो रहा है किचन में, मैं उसमें लिख देती हूँ। मैं मिनिमम 500 रुपीज़ से ऊपर का मिनिमम 500 का ऑर्डर प्लेस करती हूँ ब्लिंकिट पे। उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा कॉस्टिंग का फर्क आता है, अगर हम कम क्वांटिटी में करते हैं एक एक चीज़ तो उससे बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो बस मैंने वही करती हूँ। तो ये देखिए अभी मेरा वाइट राजमा भी इसमें फिनिश हो रहा है, तो वो भी हम भर लेते हैं साथ के साथ। एंड ये वाले भी जो इसके पैकेट्स होते हैं ना, सैशेस, तो ये भी मेरी मेड बोलती है कि आप इनको थ्रो मत किया करो। कितनी बार वो इसके अंदर भी, जैसे मैंने एक छोटा डस्टबिन प्लेस किया हुआ है, दिखाती हूँ आपको, इधर सिंक के साइड में आप ये देख सकते हैं, ये रहा ये छोटा डस्टबिन मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस करा हुआ है कि जैसे कुछ भी मैंने फ्रूट्स हैं पील करे, वेजिटेबल्स पील करी, तो वो मैं सब इसमें डाल देती हूँ। तो जब ये भर जाता है तो मेरी मेड उसको पॉलीज में, छोटे छोटे पॉलीज में भरकर उसको बाहर रखाती है। तो उसने बोला हुआ है कि ये सब भी आप थ्रो मत किया करो, मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो मैं इसलिए अब क्या कर रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे सेशेज मेरे इसमें से दाल के पैकेट्स हो गए, राइस के हो गए, बचते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पॉलिथीन डिस्पेंसर किट यहाँ पर फैब्रिक की हैंग करी हुई है। गाइस ये मैं अपने बिजनेस डेज में, मैं अपने स्टिचिंग वर्क में बनवाती थी, तो इसमें मैं सब कुछ हैंग कर देती हूँ। तो वो यहीं से लेती है, यहीं से फिर इसमें गार्बेज भरती है एंड फिर वो थ्रो कर देती है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ब्लिंकिट के जो मेरे ब्लिंकिट के जो मेरे बैग्स आते हैं, पेपर बैग्स, उनको भी मैं एक ड्रॉर में स्टोर करती हूँ सो डैट हम उन्हें रीयूज कर सकें। एंड जो ये वाले जो सेशेज होते हैं, जैसे इनको भी हम थ्रो नहीं करते, इनको भी हम रीयूज मीन्स कर लेते हैं, कुछ भी किसी भी पर्पज से हम करते हैं बट हम इनको रीयूज करते हैं। तो बस अभी फिल करने जा रही थी मैं वाइट राजमा। एक्चुअली क्या है ना, वाइट वॉशिंग का जो वर्क होता है ना, वो मिनिमम 3 डेज मेरी किचन में लगेंगे। एक दिन उन्हें रिपेयर करने में, सारा रगड़ाई करने में एंड पूरा पुट्टी वगैरह लगाने में लगेगा, और फिर ड्राई होगा, देन फिर अगले दिन पेंट होंगे, 2 कोट्स होंगे, ड्राई होगा, तो 2 नहीं तो 3 दिन या मिनिमम 2 दिन लगेंगे। और मैंने लगवा ली किचन में हॉब, तो फिर ये है कि गैस बर्नर तो मुझे चाहिए ही बाहर कहीं, तो मैं कहाँ पर शिफ्ट करूँगी, कैसे होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो रही थी ये बात सोच के कि वाइट वॉशिंग का काम अभी स्टार्ट नहीं कराना, क्योंकि मैं लिटरली मैं 4 महीनों में ना मैं पूरी थक ली हूँ, जिसमें कि मैंने इतना ज़्यादा मेरी फेब में हेल्थ वीक हुई। गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा मार्च निकल गया, 2 मंथ्स हो गए। एंड जो मेरी एक मॉर्निंग में सिकनेस रहती है मुझे, कि मेरे को नेक में पेन, बैक में पेन, हैंड्स में, लेग्स में पेन रहता है, इतना पेन रहता है कि मेरा जो एक मॉर्निंग रूटीन है, जो मैं अपना डे 4 AM में मैक्सिमम उठ जाती थी, मैक्सिमम 4:30 तक मैं उठ जाती थी। एंड उसके बाद मेरे को अपना लेमन वाटर लेना होता था, मुझे एक्सरसाइजेस करनी होती थी, वो मेरा बिल्कुल टूट चुका है रूटीन, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, इतना टाइम हो चुका, 2 मंथ्स हैव बीन पास्ड अवे। तो देखिए गाइस, हम जब एक अच्छे तरीके से अपना दिन स्टार्ट करते हैं ना, पहले तो हमारा बॉडी, हम हेल्दी रहेंगे तो हम घर में भी एक्टिव रहेंगे, बट जब हम अनहेल्दी फील करेंगे तो हम घर के कामों में भी अनएक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ा सा मुझे यही था कि बस अब मैं कोशिश है मेरी कि मेरी मॉर्निंग थोड़ा अच्छे से स्टार्ट हो लेमन वाटर से, फिर से मैं अपना वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट कर पाऊँ एंड पूरे दिन एक्टिव रह पाऊँ, एंड आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग्स मैं शूट करूँ, जो कि मैं इतने टाइम से नहीं कर पा रही हूँ मेरे किचन एक्सपेंशन के वर्क की वजह से। एंड किचन एक्सपेंशन को छोड़िए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी प्लानिंग्स में। मैंने घर के बहुत सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, मुझे होम टेम्पल में काफ़ी कुछ मेकओवर्स कराने हैं, जैसे कि
होम टेम्पल मेरे को अपना अच्छा सा बनवा के वाइट कलर में उसको लेना है, क्योंकि वाइट इज़ द साइन ऑफ प्योरिटी। एंड थोड़ा सा मैंने बताया था कि हम लोग सोशल नहीं हैं, तो इसलिए अभी हमने कोई ड्राइंग रूम मेंटेन नहीं किया हुआ एंड बेटे का रूम बनाया हुआ है उसे। बट कुछ मेरे हस्बैंड के साथ अभी 2-3 दिन के अंदर जैसे बात हुई, तो फिर ये भी मुझे बोल रहे थे कि वी शुड हैव अ स्मॉल लिविंग रूम और अ ड्राइंग रूम सॉर्ट ऑफ इन आवर होम। सो लाइक बस मैं जब ये कुछ बोल देता है ना, तो फिर दिमाग में ना हाँ वो बात चिपक जाती है कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी मेरी प्लानिंग में था कि थोड़ा सा मुझे बेटे का रूम शिफ्ट करना है कहीं और, एंड मुझे थोड़ा सा ड्राइंग रूम भी अपने घर में थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो बस धीरे धीरे देखिए सारी चीज़ें होंगी गाइस, होम टेम्पल का मेकओवर, देन हमारा ड्राइंग रूम, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो कुछ भी नहीं करवाया मैंने घर में, बहुत बहुत मेकओवर्स कराने हैं मुझे, तो विद टाइम सब कुछ धीरे धीरे होगा। बट वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे अभी। और वो ये हैं कि मैंने अभी कंटेनर्स के अंदर अपने नेसेसरी के आइटम्स सारे फिलअप किए। एंड देखिए क्या होता है, अब जैसे ये वाली दाल है, आप देखिए ये मूंग दाल है, दिस इज येलो मूंग दाल धुली हुई जो होती है। मैं इस दाल को सबसे कम यूज़ करती हूँ, मीन्स पूरे वीक में सिर्फ एक दिन मेरी ये धुली हुई मूंग की दाल बनती है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है और घर में किसी को नहीं पसंद, तो एक दिन बनती है। या फिर कभी थोड़ा हेल्थ हमारी प्रॉपर नहीं है, मीन्स थोड़ा हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो उस दिन लाइट बनाना है कुछ, तो हम इसकी खिचड़ी बना लेते हैं कभी महीने में एक बार। या फिर कभी लाइक ये मूंग की दाल के चीले इनको बहुत पसंद है और किसी को नहीं पसंद, तो यह वो बनता है। तो मेरी पूरे मंथ में 500 ग्राम्स ऑफ दाल मेरी उठती है। तो अब जैसे ये थोड़ी सी रह रही है, तो जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी मैं इसे तब मंगवाऊंगी। अदरवाइज इतनी इतनी क्वांटिटी में जो मेरी दालें रह जाती है मैं फटाफट ऑर्डर डाल देती हूँ। तो ये मेरी मूंग दाल बहुत कम यूज होती है। अब जैसे ये चना दाल है, तो मेरे पास कोई ग्लास कंटेनर अभी नहीं था, चना दाल मैंने अभी इसमें ही स्टोर करी है। तो मैंने बताया था ना धीरे धीरे इन प्रोसेस सब कुछ होगा, धीरे धीरे मैं ग्लास कंटेनर से रिप्लेस करूंगी अपनी किचन में थोड़ा सा। तो जैसे अब ये चना दाल है, तो चना दाल भी घी या चना की दाल बनती है, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो वो भी कभी मंथ में एक ही बार बनती है, क्योंकि घी या चना की दाल भी इतनी हस्बैंड को नहीं पसंद या बच्चों को भी बहुत, क्योंकि इसके साथ चपातीज वगैरह खाई जाती है, तो ये भी बहुत कम क्वांटिटी में बनती है चने की दाल। तो बस इसलिए ये भी मैं थोड़ा सा 500 ग्राम्स मंगाती हूँ। ये तो बल्कि 500 ग्राम्स भी मेरी नहीं कंज्यूम होती पूरे मंथ में। तो ऐसी भी दालें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरी दाल लाइक उठती है, जो कि मेरी वीक में 2 टाइम्स अ वीक बनती है, वो है मेरी ब्लैक मसूर दाल। ब्लैक मसूर दाल मेरी हफ्ते में 2 बार मैं बना लेती हूँ। तो ये मेरी अराउंड 1 kg के अराउंड आराम से उठ जाती है। तो बस क्वांटिटीज को देखते हुए मैं उस हिसाब से अपना थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या चीज़ किस क्वांटिटी में मुझे मंगानी है, उस हिसाब से हम मंगा लेते हैं। एंड अभी मेरे को थोड़ा सा राइस फिल करनी थी, तो मैं कंटेनर देख रही थी। तो ये देखिए, ये मेरा है स्टील का कंटेनर, जिसमें कि मेरे आराम से 5 kg राइस इसमें आ जाते हैं। बट अभी मैंने जैसे ये वाले आ रही हुई है इसमें, अभी जैसे मैंने ये वाली राइस मंगाई है इंडिया गेट की, तो ये वाली राइस इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है पहले, तो इसको मैं मिक्स तो नहीं कर सकती। तो इसे अभी मैं एक सेपरेट कंटेनर में राइस को मिक्स करूंगी, यानी कल मैं पहले यही बनाकर देखूंगी। अगर ये अच्छी निकली तो फिर हम 5 kg का पैक मंगाएंगे। तो यही करते हैं, जब भी कुछ न्यू मुझे ब्लिंकिट से कोई भी आइटम मंगाना होता है तो उसे कम क्वांटिटी में मंगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्वालिटी वाइज अच्छा निकलता है तो फिर मैं उसको और आगे फर्दर यूज़ करती हूँ। तो गाइज बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा एक छोटा सा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।